अध्याय में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहला है तो पदार्थ देखते हैं। पदार्थ किससे बना होता है, पदार्थ क्या है इसका देखते हैं। पदार्थ जो है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है, यानी कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु है और प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे परमाणु से मिलकर बना होता है। प्राचीन केमिस्ट्री में परमाणु अविभाज्य कण था, परंतु आधुनिक रसायन में इसे 3 छोटे छोटे कणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और ये छोटे छोटे कुछ कण हैं, वो कौन कौन से कण हैं? तो ये छोटे छोटे जो कण हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ठीक है, परमाणु पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, और ये जो कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो पहला देखते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज जो है जे थॉमसन ने किया है। यह ऋणावेशित कण है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन। तो इसका देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज जे थॉमसन ने की है। यह ऋणावेशित कण है। यह नाभिक के चारों ओर स्थित कक्षा में पाया जाता है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। नाभिक धनावेशित होते हैं क्योंकि प्रोटॉन में धनावेशित कण होते हैं। नाभिक के चारों ओर 4 कक्षाएं होती हैं जो क्रमशः के एलिमेंट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज जो है जे थॉमसन ने किए हैं, और यह ऋणावेशित कण है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। और यह किस प्रकार का कण है? तो यह ऋणावेशित कण है, और यह कहाँ पाया जाता है? नाभिक के चारों ओर कक्षा में स्थित या तो भ्रमण करता रहता है। ठीक है, तो यह तो हो गया पहला कण। अब देखते हैं कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सिद्धांत के द्वारा भरा जाता है। ठीक है, किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन से सिद्धांत के अनुसार भरा जाता है, उसको देखना है। किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोर-बोरी सिद्धांत या योजना के द्वारा दी जाती है, और यह योजना या तो सूत्र बोले तो 2n² होते हैं, जहां n जो है कक्षकों की संख्या है। तो पहला कक्षा देख लेते हैं। n बराबर 1 पहली कक्षा, n जो है कक्षकों की संख्या है, और जो k है ये पहला कक्षा है। ठीक है, तो k बराबर 2n², तो फार्मूला होगा तो 2, और यहाँ n का मतलब कक्षा की संख्या तो 1, तो यहाँ कर दिया 2 गुणा 1, 1 का स्क्वायर है तो 2 कम 2। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। अब दूसरी कक्षा में देखते हैं। n बराबर 2 दूसरी कक्षा को l से प्रदर्शित करते हैं। इसका 2n², 2 का जो का तो, और यहाँ n जो है यहाँ n जो है कक्षा की संख्या है 2, तो 2 का घात 2 मतलब 2 का 2 बार गुणा होगा, तो 2 गुणा 2 का 4 हो गया यहाँ, और 2 का 2 है तो 2 चौका 8। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8। n तीसरी कक्षा, m बराबर 2n² बराबर 2 गुणा यहाँ n बराबर 3 है ना, n बराबर 3 है, तीसरी कक्षा है, तो 2n², तो 3 का घात 2, तो 3 का घात 2 मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 2, और 3 का 3 बार गुणा तो 9, तो 3 3 9, 2 9 18। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18। अब आ गए n बराबर 4,
चौथी कक्षा n बराबर 2 नेक्स्ट कर दो तो 2 कर दो, और 4 जो है n का मान क्या है 4, चौथी कक्षा, तो इसका तो 4 का 4 बार गुणा होगा तो 16 होगा, तो 2 गुणा 16 बराबर 32। चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 32 होगा। इस तरह पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा 2, उसके बाद दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, और तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 32 होगा। और यह कौन से सिद्धांत के अनुसार है, ये जो सिद्धांत है किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोर-बरी सिद्धांत या योजना के द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये फार्मूला को याद रखना है, 2n², ठीक है। n जो है कक्षकों की संख्या है। पहला कक्षक में का देखना रहेगा तो n का मान 1 रखेंगे, दूसरा में 2, तीसरा में 3 और चौथा में 4। ठीक है, यहाँ n का मान कक्षकों की संख्या के लिए है। ये जो है नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और ये धनावेशित होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक k है पहली कक्षक है, दूसरी कक्षक, m तीसरी कक्षक और n चौथी कक्षक। और ये जो है पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, दूसरी में 8 है, और इसमें 18 है, और इसमें 32। ठीक है, बोर-बरी सिद्धांत के अनुसार एक नियत कक्षक में इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता रहता है, तो इसका कारण है नाभिक में धनावेश। और धनावेश ये दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन और इसमें जो प्रोटॉन में धनावेश है और इसमें ऋणावेश, ये दोनों के बीच आकर्षण के बल के कारण एक नियत कक्षा में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। नाभिक में धनावेश क्यों पाए जाते हैं, तो नाभिक में धनावेश इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि नाभिक में धनावेश इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, और प्रोटॉन जो हैं धनावेशित कण हैं। दूसरा देखते हैं प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद दूसरा कण है प्रोटॉन, इसकी खोज गोल्डस्टाइन ने की। यह धनावेशित कण है, यह नाभिक में पाया जाता है, जिसके कारण संपूर्ण नाभिक धनावेशित होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है, नाभिक के केंद्र में पाया जाता है। ये देखो प्रोटॉन नाभिक के केंद्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये धनावेश होता है, इसलिए संपूर्ण नाभिक धनावेशित होते हैं, धनावेशित कण होने के कारण। अब तीसरा कण देखते हैं, तीसरा कण है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की। यह नाभिक में पाया जाता है, यह उदासीन कण है। ठीक है, तो यह भी जो है न्यूट्रॉन जो है नाभिक में पाया जाता है। ये जो है न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। यह ऋणावेशित कण है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी कक्षक में कक्षा के चारों ओर भ्रमण करता रहता है। उसके बाद देखें प्रोटॉन, इसकी प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टाइन ने की है, और यह धनावेशित कण है, नाभिक में पाया जाता है केंद्र में। ठीक है, जिसके कारण संपूर्ण नाभिक धनावेशित होता है। उसके बाद हम लोग देखें न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। यह नाभिक में पाया जाता है और यह उदासीन कण है। ये मेरा पहला क्लास था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और इसी तरह का वीडियो आप लोग के बीच लाता रहूँगा। तो ठीक है, अभी के लिए यही था, और दूसरा वीडियो में और मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।